स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और जो न्यू टॉपिक आज हम लोग को देखना है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट क्लास बताया था और जो लास्ट क्लास बताया था उसके आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। आज जो देखना है वो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ये दूसरा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। ठीक है, गॉस थ्योरम को ऑलरेडी मैंने बता रखा है एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब देखना यार ध्यान से मेरी बात को समझना। कंडक्टिंग स्फीयर का जो मतलब है, ये कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हो गया हमारा कि हॉलो स्फीयर की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, हॉलो स्फीयर। कोई बताएगा कि क्या डिफरेंस होता है हॉलो और सॉलिड स्फीयर में? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? What is the difference between hollow and solid sphere? हॉलो स्फीयर अंदर से खाली होते हैं। अच्छा, और एक चीज और सॉलिड सॉलिड खाली नहीं होता। नहीं, सॉलिड पूरा। बस एग्जैक्टली बताया था। आप हॉलो स्फीयर कंसिडर कर सकते हो फुटबॉल की तरह, और जो सॉलिड स्फीयर है वो कंसिडर कर सकते हो वाटरमेलन की तरह, तरबूज की तरह। तरबूज में अंदर पूरा पार्ट भरा हुआ होता है और आपका जो हॉलो स्फीयर होता है यानी कि फुटबॉल, उसके अंदर पूरा आपका खाली होता है, हवा भरा हुआ होता है, राइट। तो आप जब हॉलो स्फीयर को और सॉलिड स्फीयर को कंपेयर करोगे तो हॉलो स्फीयर का जो भी चीज होता है वो उसके सरफेस पे होता है, और सरफेस पे यानी हम लोग को एरिया लेके चलना है। और अगर सॉलिड स्फीयर कंसिडर करोगे तो सॉलिड स्फीयर के जो भी चीज होगा, जो भी उसका मैटर होगा या फिर चार्ज होगा, वो उसके वॉल्यूम पे होगा, यानी कि ऑल ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि उसके इसमें हम लोग को वॉल्यूम को कंसिडर करके चलना है। तो फिलहाल हम लोग हॉलो स्फीयर कंसिडर करेंगे जब, तो हॉलो स्फीयर कंसिडर करने में हम लोगों को क्या लेके चलना है कि यहाँ पे हॉलो स्फीयर है हम लोगों का। तो हम लोग एक स्फीयर मान लेते हैं, और बस ध्यान ये रखना है कि जो चार्ज होगा इस केस में वो आपका स्फीयर के सरफेस पे होगा, स्फीयर के वॉल्यूम में नहीं, स्फीयर के सरफेस पे होगा। यानी कि अगर मैं एक स्फीयर लेता हूँ, ये देखो ये हॉल स्फीयर है और ये हमारा हॉलो है। ठीक है, हॉलो यानी कि जो भी चीजें होगी वो इसके सरफेस पे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि क्या दिया हुआ है हम लोगों को। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे, दो चीजें दी हुई है। सबसे पहले गिवन में क्या है, पहला में कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान रखना, कंडक्टिंग स्फीयर को ही हॉलो स्फीयर बोलते हैं क्योंकि सारा का सारा चार्ज हॉलो स्फीयर के सरफेस पे आ जाता है, तो वो कंडक्ट करता है इस वजह से। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, पहला चीज तो ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड में क्या दिया हुआ है आपका, सेकंड में दिया हुआ है चार्ज q is distributed over its surface। ठीक है, ध्यान रखना है, चार्ज q is distributed over its surface। सरफेस का मतलब हो गया कि सिर्फ ऊपर, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो ये अगर आप कंसिडर करोगे तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे, इस जगह पे ये सरफेस पे इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कहीं भी इसके अंदर चार्ज नहीं होगा
और इसके बाहर चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसके सरफेस पे चार्ज आपका +q जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं +q लेके चल रहा हूँ, किस आप -q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि एक ये स्फीयर है, स्फीयर का आपका चार्ज इसके ऊपर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस कितना है, तो रेडियस इसका है आपका r के बराबर। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो हम लोगों को निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू फाइंड, क्या हम लोग को फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास 3 कंडीशंस आएंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 कंडीशंस, समझिए बात को। पहला आ जाएगा इस स्फीयर के अंदर, ठीक है, पहला आएगा इस स्फीयर के अंदर, दूसरा तो दूसरा आएगा इस स्फीयर के बाहर, ठीक है, स्फीयर के बाहर, और तीसरा जो आप कंसीडर कर सकते हो, दूसरा कंसीडर कर सकते हो स्फीयर के सरफेस पे, और तीसरा कंसीडर कर सकते हो स्फीयर के बाहर। आवाज कट कट क्या आ रहा है, बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस। चलो ठीक है, इंद्रदेव हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप एक बार रिज्वाइन करो या तो वेट करो, स्टेबल हो जाएगा। देखो, पहला जो आपको हम लोगों को लेके चलना है केस, मैं अभी क्या है ना कि यहाँ पे केस 1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पहला केस क्या होगा, केस 1। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा इनसाइड स्फीयर। ठीक है, इनसाइड स्फीयर यानी स्फीयर के अंदर। तो जब इनसाइड स्फीयर होगा तो मैं क्या एक और गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस जो कंसीडर कर रहा हूं, तो ये गॉसियन सरफेस हम लोग को लेना है, और वो लेना होगा किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। यानी जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा, वो गॉसियन सरफेस का रेडियस डेफिनेटली ये स्फीयर के रेडियस से हम लोगों को कम लेके चलना होगा, तभी हम लोग उसके अंदर रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया, ये ग्रीन कलर वाला जो आपको दिखेगा, देखो ये ग्रीन कलर वाला जिससे मैं अभी बना रहा हूं, ये ग्रीन कलर वाला आपका क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, याद करो हम लोग गॉसियन सरफेस लेते थे, और ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस आपका इस वाले रेडियस से कम है, r। ठीक है, तो इनसाइड स्फीयर का मतलब हो गया कि r, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। इसका क्या मतलब हो गया कि स्मॉल r जो होगा दिस विल बी लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, फिर से वही पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस कंसिडर a spherical Gaussian surface let us consider a spherical Gaussian surface of radius, कितना रेडियस होना चाहिए, स्मॉल r होना चाहिए, लेस देन कैपिटल R होना चाहिए। ठीक है, inside the sphere, inside the conducting sphere। ठीक है, चलो अब आप लोग बताओ कि हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, नेट जो कंसीडर कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कंसीडर करेंगे तो आप बताओगे इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा।
नेटवर्क इश्यू इधर से नहीं है, जिनको नेटवर्क इश्यू आ रहा है प्लीज आप एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। और बाकी लोग जिनको आवाज, बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जिनको आवाज क्लियर आ रही है ऑप्शन में जाए, ऑप्शन में जाके यस करे तो। ये देखो मैक्सिमम लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। चलो ओके, तो ये चीज आप बताओ अब। मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये बताइए कि इसके अंदर ग्रीन वाले सरफेस के अंदर, ग्रीन वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जो ग्रीन वाला सरफेस आपको दिख रहा है उसके अंदर कितना चार्ज है? 0 सर। और बाकी लोग? यस एग्जैक्टली, ग्रीन वाले सरफेस के अंदर 0 चार्ज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो चार्ज इनसाइड, सो चार्ज इनसाइड द Gaussian surface is 0. That is Q is equals to स्मॉल चार्ज Q लेके चलते हैं, स्मॉल q equals to 0, right? Now applying Gauss theorem, ठीक है, ध्यान से समझना, Gauss theorem अप्लाई करते हैं। Now applying Gauss theorem, क्या बोला था Gauss theorem? E dot ds equals to Gauss theorem we have, क्या हो जाएगा भाई? तो Gauss theorem ने ये बताया कि E dot ds इक्वल्स टू क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन E टाइम्स ऑफ dA या फिर ds, या फिर डॉट भी आप लगा सकते हो। और डॉट अगर लगाओगे तो इस केस में, क्योंकि स्फीयर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, आप लोग बताओगे, पिछले क्लास में भी बताया था कितना एंगल बनता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी करवा चुका हूँ पहले। 90 डिग्री सर। 90 डिग्री बनता है, वाह बहुत अच्छी बात। याद है लड़का को। याद है सबको याद। और बाकी लोग बताइए 90 डिग्री सही है? जो 90 डिग्री बोल रहे हैं महानालायक है, नालायक सब। इतना अभी न्यूमेरिकल करवाया, इतना न्यूमेरिकल करवाया यहाँ पे अभी स्फीयर के ऊपर, फिर भी समझ में नहीं आता है कि एंगल 90 डिग्री बनता है। हाँ? एरिया वेक्टर और स्फीयर का बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल की बात कर रहा हूँ। इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है जी, है? देखो तो न्यूमेरिकल में। सॉरी सर, नहीं ध्यान में आया। एंगल में 90 डिग्री है क्या था? नहीं सर सॉरी। ये स्फीयर ले लो, ये स्फीयर ले लो, इसके पहले जितना न्यूमेरिकल करवाया सब में 90 डिग्री लेते हैं। और ऊपर से सपोर्ट भी कर रहे धर्मेंद्र। क्या धर्मेंद्र? ई डॉट चलिए वापस से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम ने क्या बोला था कि ई डॉट डी ए या फिर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट।
E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी ए और साथ में यहाँ से आप लिख सकते हो कि E डॉट डी ए बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का यहाँ का एंगल जो है वो 0 डिग्री बनेगा। तो आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन E डी ए कॉस 0 डिग्री, E डी ए कॉस 0 डिग्री। और चार्ज Q की वैल्यू कितनी है बताओ, आप लोग बताओ, चार्ज Q की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज का वैल्यू कितना लेंगे, कैपिटल Q या स्मॉल Q? यस, 0। यस एग्जैक्टली 0, क्योंकि हम लोग ग्रीन वाला सरफेस कंसीडर कर रहे हैं और ग्रीन वाला सरफेस के अंदर वो 0 है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो तो वो ऑलमोस्ट फिर से आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और E डॉट डी ए, E डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, तो E डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पे E इंटीग्रेशन आ जाएगा E टाइम्स ऑफ डी ए। तो डी ए का इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे E डॉट डी ए, तो यहाँ पे E डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री की जगह पे ये डी ए आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, और इस साइड जो आएगा वो 0, ठीक है। और ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे 0 से, आप लोग बताओगे कौन सा एरिया लेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या लेना होगा? चैट में बताइए सब। यस, स्मॉल आर स्क्वायर लेना होगा क्योंकि हम लोग ग्रीन वाला सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल आर का स्क्वायर कंसीडर करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो तो इंटीग्रेट करोगे तो आएगा E इंटू E टाइम्स ऑफ इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर और राइट हैंड में साइड में 0। अब 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं और इस तरह के तरीके से अगर आप E को 0 ऐसा लिख भी लोगे, E इक्वल्स टू 0 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा? देखो 0 आ गया, यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि इनसाइड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या कितना होता है? 0। क्या ये क्लियर है सबको यहाँ तक? बताओ। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं इस चीज को एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके वजह से, हॉलो स्फीयर की वजह से। 3 केसेस बनाने हैं। पहला केस इनसाइड स्फीयर, दूसरा केस ऑन द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तीसरा केस आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम लोग पहला केस लेके चल रहे हैं, इनसाइड स्फीयर। तो इनसाइड स्फीयर जब लेके चलेंगे, तो इनसाइड स्फीयर लेके चलेंगे तो आर जो होगा, छोटा आर, जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा, वो आपका छोटा होगा किससे? बड़ा आर से, यानी कैपिटल आर से, ठीक है।
और इसको कंसिडर किया तो चूंकि ये हम लोग जो लेके चल रहे हैं स्फीयर का सरफेस वो अंदर लेके चल रहे हैं, तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जो भी चार्ज था वो बाहर था उसके सरफेस पे, तो बाहर उसके सरफेस पे है, तो बाहर उसके सरफेस पे है तो हम लोगों का चार्ज इनसाइड जीरो हो जाएगा। गॉस थ्योरम लगाया, तो E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो थी, जीरो पुट किया, इंटीग्रेशन मारा, इंटीग्रेट किया तो जीरो से 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं था, अभी पहले ही समझाया था राज स्टार्ट करने पे कि अंदर कोई चार्ज नहीं होता है हॉलोस्फीयर के। हॉलोस्फीयर का क्या मतलब हुआ कि अंदर कुछ नहीं होता है, जो होता है उसके सरफेस पे होता है, तो आप अंदर चार्ज कैसे बोल रहे हो, बताइए। अभी स्टार्ट किया था उसके पहले यही बताया, सबसे पहले यही बताया था स्टार्ट करने के टाइम। दूसरा केस में आते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा हम लोगों का, केस नंबर 2 में इस बार हम लोगों को जो लेके चलना है, ठीक है, वो क्या लेके चलना है केस 2 में, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। जब सरफेस ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा, ठीक है, तभी ना दोनों सरफेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस बार देखो सिर्फ मैं उसी प्रूफ में थोड़ा थोड़ा सा चीज चेंज करूंगा। लेट अस कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r इक्वल टू कैपिटल R on the surface of conducting a sphere, on the surface of conducting a sphere, on the surface of conducting a sphere. So charge inside the Gaussian surface is, अब बताओ स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। ये गॉसियन सरफेस जो इस बार है, ध्यान से मेरी बात को समझना, इस बार गॉसियन सरफेस हमारा यानी कि ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला की वैल्यू क्या होगी, सो समझो यहाँ पे, ये ग्रीन वाला इस बार इनसाइड नहीं होगा, ये ग्रीन वाला जो है इस बार जस्ट इसके सरफेस के बराबर होगा। ठीक है, देखो कहां तक होगा वो चीज मैं बताता हूँ, ये इसके सरफेस के जितना, ये देखो जस्ट इसके सरफेस पे, ठीक है, जो इसका सरफेस है वही ग्रीन वाला, इसी के ऊपर लिख सकते हो आप, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना आपको इसी के ऊपर। तो अभी आप लोग बताओ कि अब इस ग्रीन वाला के अंदर ये चार्ज इसके सरफेस पे ही है, तो आप मुझे बताओगे कि अभी हम लोग का कितना चार्ज होगा, इस सरफेस के ऊपर जब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, अभी सरफेस दोनों का सरफेस सेम है, r इक्वल्स टू r है, तो आप लोग बताओगे कि इस ग्रीन वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा। r की वैल्यू किसके बराबर, r के बराबर। टू पाई आर, मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ चार्ज की। डीक्यू कैसे आप ले रहे हो, टोटल चार्ज की, टोटल चार्ज कितना होगा, हाँ तो जितना स्फीयर में होगा, स्फीयर में कितना चार्ज लिया था हमने, स्फीयर में कितना लिया था, देखो पुराने वाले को में देखो ये कितना लिया था, यहाँ पे स्फीयर में चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी। जितना स्फीयर में चार्ज होगा वही उस ग्रीन वाले सरफेस के अंदर होगा, यानी कि स्फीयर में चार्ज लिया था कैपिटल क्यू, स्फीयर में चार्ज लिया था कैपिटल क्यू, तो स्मॉल ये ग्रीन वाले सरफेस पे कितना होगा, कैपिटल क्यू होगा, राइट।
कैपिटल क्यू होगा तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू की जगह पे इस बार हम लोग का जो पुट होगा वो पुट होगा कैपिटल क्यू। ठीक है, अब कैपिटल क्यू पुट होगा, सारा का सारा चीज वही, पूरा का पूरा डेरिवेशन वैसा ही जाएगा, ये वाला। ठीक है, बस स्मॉल क्यू जहां पे पुट किया था, जहां जीरो पुट किया था, तो इस बार जीरो पुट नहीं होगा, जीरो की जगह पे क्या हो जाएगा, तो जीरो की जगह पे आ जाएगा कैपिटल क्यू। ये देखिए यहाँ पे आ गया, और ये हम लोग पुट किए यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बस स्मॉल क्यू के, देखो मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन वैसा ही कर रहा हूँ, बात को समझना। ठीक है, स्मॉल क्यू के जगह पे इस बार हम लोगों को क्या पुट करना है, तो कैपिटल क्यू पुट करना है। ठीक है, तो स्मॉल क्यू जहां भी 0 0 आपने पुट किया था, वो 0 के जगह पे इस बार क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो तो पिछले बार 0 आया था, अब 0 आया था तो यहाँ 0 है नहीं। ठीक है, 0 तो आपका क्या हुआ है, हट चुका है। अब क्या है, तो कैपिटल क्यू, तो ई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, आइए देखते हैं। तो ई का वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो, ई इक्वल्स टू, देखो यहाँ से क्यू बाई 4πr², पहला फॉर्मूला, इक्वल्स टू क्यू बाई 4πr²। अच्छा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, पिछले बार तो बाई एप्सिलॉन नॉट हटा दिया था क्योंकि 0 हो गया था, बट इस बार तो बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और अगर इसको यहीं पे निपटाते रहिए। देखो यहाँ तक आ जाएगा ना, इसके बाद आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 4πr² को नीचे भेज देंगे, तो 4πr² को नीचे भेजेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी q टाइम्स 4π को इधर भेजोगे नीचे 4πr² को, ये हो जाएगा 4, मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ इसको, 4πr² को इस साइड मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आने के बाद ये देखो 4π, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, तो 4π एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लिया, और देन डिवाइडेड बाय r²। अब आप लोग बताओगे कि 4πr², 4π एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे बाबू, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, यस एग्जैक्टली के। तो यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस बार जो सरफेस पे होगी वो क्या हो जाएगी, के क्यू बाई r² इक्वल्स टू के, जो हम लोग पहले निकाल चुके थे। ठीक है, इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू और डिवाइड बाई, अच्छा एक चीज और, ये जो केस लिए हैं, क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल है, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल है, तो आप लोग यहाँ पे के क्यू बाई स्मॉल r² लिखो या फिर के क्यू बाई कैपिटल R² लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, लेकिन ये तभी होगा जब सरफेस पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस दोनों जो है, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों जो है वो बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला सेकंड वाले केस के लिए।